हेलो सर, Hello. मेरा नाम अनिरुद्ध है, यहीं नोएडा से हूँ। ओके सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कोई आप जनरली बताते हैं कि उधार लेके काम मत करो या लेवरेज में मत ट्रेडिंग करो या इन्वेस्टमेंट करो, तो काफ़ी कंपनी होती हैं जो डेट लेके या अपना काम करती हैं, अपना प्रॉफिट बढ़ाती रहती हैं। तो क्या ऐसी कंपनियों से हमें दूर रहना चाहिए या उन कंपनियों के लिए ये रूल नहीं अप्लाई होता? बढ़िया, ये आज का नंबर 2 बेस्ट क्वेश्चन है। इधर आ जाओ बेस्ट क्वेश्चन के लिए। बैठो। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर बेस्ट क्वेश्चन चुनते कैसे हैं, कोई तरीका पता चल जाए। बेस्ट क्वेश्चन का मतलब नहीं, जो रिक्वायरमेंट है ये एक्चुअली ना बहुत अच्छा सटीक क्वेश्चन है कि लीवरेज लेना वैसे तो गलत माना जाता है। क्या आप उधार ले रहे हो, उधार लेके आप काम कर रहे हो तो काम करना गलत है ऐसे तो, क्योंकि आप कभी भी दिक्कत आ सकती है आपको। लेकिन ये कह रहे हैं कि कंपनियां जो डेट ले लेती हैं और फिर अपना काम बढ़ाती हैं, वो भी तो गलत है। फिर आप जब ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपको लीवरेज लेकर और करते हो उसमें रिस्क है, तो कंपनियों को भी तो रिस्क है। ऐसे क्वेश्चन है आपका। लीवरेज लेके इन्वेस्टमेंट करना गलत है, लीवरेज लेके धंधा करना गलत नहीं है। जब आप लीवरेज लेते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी कितने साल में ग्रो करेगी ये आज आपको पता तो है नहीं, नॉलेज नहीं है आपको। और लोग क्या करते हैं कि जितनी उनकी कैपिटल नहीं होती उससे ज्यादा जो है अपना लीवरेज ले लेते हैं। फ्यूचर क्या है, 5 लाख का एक लॉट है, 5 लाख का लॉट है, एक्सचेंज लेती है 80,000 का मार्जिन। 80,000 रुपये आपने देके 5 लाख का माल उठा लिया तो आपकी मौत हो जाएगी। एग्जैक्टली सेम जैसे कंपनी का है। कंपनी भी अगर डेट लेती है और एक लिमिट से ज्यादा लेती है तो आपने देखा हाल कहीं का क्या हुआ। लीवरेज एक्चुअली हर चीज में बुरी है अगर वो जरूरत से ज्यादा हो जाए, लेकिन धंधे के लिए अगर आप पैसा लेते हो, उठाते हो, तो वो इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल अलग केस है। बिजनेस के लिए जब आप पैसा उठा रहे हो, चाहे वर्किंग लोन ले रहे हो, चाहे कुछ और लोन ले रहे हो, आप एक्सपेंशन कर रहे हो, काम को ऊपर लेके जा रहे हो, वहां पे आपको पैसा चाहिए, बैंक आपको देता है पैसा तो आप ले लो, या आप कहीं और से उठा लेते हो पैसा अपने काम को बढ़ाने के लिए। लेकिन एग्जैक्टली उसी तरह से जैसे मार्केट के अंदर या आप ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आप कहीं से भी पैसा उठाते हो, लोग तो यहां पर ऐसे ऐसे हैं सर, ट्रेडिंग करने के लिए लीवरेज यहां से ले ले, 50,000 पास में नहीं है और 20 लाख का माल पड़ा हुआ है। अब चक्कर क्या कि ब्रोकरेज वाले कहते हैं कि कोई बात नहीं, उठा ले भाई। उनको पता है कि इसके जैसे पैसे खत्म हुए हमने काट देनी गर्दन। वो कहते हैं तेरे 1 लाख पड़े हैं, 1 लाख जिस दिन खत्म हुआ उस दिन दोबारा। और 20 लाख का माल है, 1 लाख खत्म होने में तो 5 दिन नहीं लगेंगे। वो ये बात समझता नहीं है। वो जो दे रहा है वो समझता है ब्रोकर, लेकिन उसको पता है मेरे को क्या लेना देना, 20 लाख का माल उठाया, मेरी ब्रोकरेज तो बनी, बात खत्म। ओवर जब आप लीवरेज होते हो, चाहे बिजनेस में हो चाहे यहां हो, दोनों में खतरा है, लेकिन यहां पे ज्यादा खतरा है जब आप ओवर लीवरेज होते हो। लीवरेज होना कोई बुरा नहीं है, मैं आज भी लीवरेज हूं, आज भी, इस समय भी जब मैं यहां खड़ा हूं, आज भी लीवरेज हूं मैं। मेरे पास जितनी कैपिटल होती है उसके ऊपर लीवरेज करके पोजीशन बनाता हूं मैं, लेकिन सेंस के साथ, बेसेंस से नहीं। लीवरेज करना अच्छी बात है। लीवरेज का मतलब क्या होता है आप समझो। लीवरेज का जो मतलब है उसका यह है कि आपके पास एक चीज है, उससे आप कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो, उससे एक्स्ट्रा निकाल रहे हो आप। अब लीवरेज की हिंदी तो पता ही होगी ना आपको क्या है। लीवरेज का मतलब है कि आप उसको लीवरेज कर रहे हो, आप अपनी उस चीज के ऊपर एक एक्स्ट्रा फायदा उठा रहे हो उसको बेस मान के। लेकिन अगर आपका बेस छोटा है और आपने लीवरेज वाली ले ली तो आप गए। लीवरेज तो उतनी ही लेनी है बेस से कम, तो ही फायदा होगा उसका, वरना कोई फायदा नहीं है। धंधों के अंदर क्या होता है कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल सकते हो बाहर, क्योंकि वहां पे आपके पास यह है कि हां यहां इन्वेस्टमेंट जैसा नहीं है कि यहां पता चले कि खड़ा है तो वो क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है। यहां पे इन्वेस्टमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है,
आपने लगा दिया, अब शेयर चलेगा तो चलेगा, भाई क्या करें, खड़ा है तो खड़ा है, धंधा आपके कंट्रोल में है। अगर बाकी चीज़ें सब ठीक चल रही हैं, आपको पता है कि मुझे ऐसे बढ़ाना है, इसको ऐसे बढ़ाना है, ऐसे बढ़ाना है। और जो लोग धंधे के लिए लीवरेज लेते हैं वो ये सोच के लेते हैं कि ये मार्केट की साइकिल जो है इस समय कहाँ पे खड़ी है। बेवकूफ़ी वाला जो लेगा लीवरेज, उनकी हालत देख रहे हो ना आप। रियल एस्टेट के अंदर जिन लोगों ने 2009, 10, 11, 12 में जिन्होंने लीवरेज लेकर के और प्रॉपर्टियां बनाई, चाहे यहाँ एनसीआर में या आप कहीं भी आप जाके देखो, आज उनकी हालत देख रहे हो आप क्या है। लीवरेज का ही तो काम था वो। बैंकों से माल उठा लिया, ले ले लैंड, ये खरीद ले, वो खरीद ले, फलाना, बैंक भी दे रहे हैं पैसा, बैंकों को पता चल लैंड तो पड़ा है मेरे पास, कोई बात नहीं, लैंड तो है मेरी बुक में, और लैंड ही रह गया बुक में बस खाली, कुछ नहीं रहा। और उस समय स्टोरी चला करती थी लैंड बैंक, अब बैंक के अंदर लैंड रह गई बस, और कुछ नहीं है उसके पास लैंड बैंक खत्म हो गया, क्योंकि उस इनलिक्विड है ना वो। ये बैंकों में बैठे हुए टाई वाले बाबू तो समझते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है इस चीजों का कि जो रियल एस्टेट है वो इनलिक्विड कमोडिटी है, जिस दिन आप चाहोगे उस दिन आएगी नहीं आपके हाथ में। लेकिन हवा उस समय ऐसी चल रही थी कि आज 5 लाख की प्रॉपर्टी, कल 7 की, परसों 12 की, 30 से 15 की होगा, तब मजा आ गया, तो लॉटरी लग गई है। तो उनको नहीं पता ये तो हवा है। इस हवा में जिस दिन ये हवा रुकी उस दिन तुम्हारा माल नहीं निकलना। और वो देखो आज हो रहा है। जिन लोगों के पास में प्रॉपर्टी है ना, आज उन लोगों को ये चिंता नहीं है कि उनको भाव क्या मिलेंगे, उनको ये चिंता है कि निकलेगी कि नहीं निकलेगी। जिस रेट पे बोलो उस रेट पे लेने को तैयार है। हमारे एनसीआर में चले जाओ आप, आज आप तो जानते होगे बहुत सारे लोग, आप सामने पैसे रखो बस खाली, फिर देखो आप वापस नहीं आने देगा आपको आपको प्रॉपर्टी लेनी है कोई, जेब में पैसे रख के जाना और वापस नहीं आओगे खाली हाथ, दे के जाएगा रेट वो। और मन में कोई भी रेट सोच लिया अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो करके कि ये रेट देने हैं, लेके आओगे वो, क्योंकि वो इतने परेशान बैठा है कि वो कहता है किसी तरह से मेरा माल कटे, ये हालत है। तो इसलिए लीवरेज दो धारी तलवार है, समझ रहे हो। एक तरफ से तो आप अपनी जो लक है उसको चीर सकते हो बीच में से और उसको बड़ा बना सकते हो। दूसरी तरफ जो तलवार है वो सीधा यहां होती है, अगर ये चली तो गर्दन बाहर। तो दो धारी तलवार है, एक से आपकी किस्मत पलट सकती है और दूसरे से आपकी गर्दन कट सकती है। इस्तेमाल आपके हाथ में करना। ज्यादातर लोग उस चीज को समझ नहीं पाते और उसको ओवर एक्साइटेड होके, आज आपके पास में 10 लाख रुपए है, आपको लग रहा है बाजार बहुत तेज चल रहा है। 2008 में लोगों की मौत कैसे हुई, इसीलिए मौत हुई उनकी। जिसके पास में 10 लाख तो उस पर 40 लाख का माल था, एक दिन मार्केट गिरी और वो बंदा बाहर। ये लोग, पिछली बार एक वीडियो मैंने इसी के अंदर, हाँ कुछ भी हो सकता है, देखा था कि यहां इस मार्केट में एक ही दिन में कुछ भी हो सकता है। आप उस चीज को डिस्काउंट करके चलो ना यार। जब आप उस चीज को देख के चलोगे तो आप इन चीजों से दूर रहोगे और अपने मानसिक संतुलन पे कंट्रोल रहेगा कि नहीं मैंने इससे आगे नहीं जाना। अगर मुझे थोड़ा प्रॉफिट आएगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं पूरा रिस्क नहीं ले सकता। जिंदगी में सब कुछ दांव पे मत लगाओ। ये बात मार्केट में भी सच है और कंपनियों के लिए भी सच है। और जो कंपनियां अपने को रोक के कंजर्वेटिवली काम करती हैं वही अच्छा करती हैं और वही टिकती हैं। बाकी तो जो ओवर एक्साइटेड हो गए, जेपीवीपी वालों ने हालत देखी क्या करी। ये भी बना लो, वो भी बना लो, पावर लगा लो, फलाना बना लो, रोड बना लो, दुनिया भर के ड्रामेबाजी। आज क्या है, कुछ भी नहीं है, सब खत्म। ओवर एक्साइटेड कि सब कुछ सही चल रहा है, जब ठीक चल रहा है तो चल रहा है। लेकिन ये लीवरेज जो है दोनों तरीके से काम करती है। ज़रूरी है काम करना और काम धंधे में तो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम जब भी कोई चॉइस करते हैं कंपनी, हम ये देखते हैं कि कोई कंपनी ओवर लीवरेज ना हो। लीवरेज होना कोई बुरी बात नहीं है, लीवरेज नहीं होगा तो काम कैसे करेगा, लोन नहीं लेगा तो धंधा कैसे चलाएगा। बिजनेस के अंदर जो पैसा लगा हुआ है, मुझे बिजनेस बढ़ाना है तो मैं कहां से लाऊं पैसा। मेरे बिजनेस से जो कैश फ्लो आ रहा है ठीक है, उसको मैं लगाता जा रहा हूं, लेकिन मुझे अगर एक्सपैंड करना है, डबल करना है अपना धंधा, तो बिना लोन के हो ही नहीं सकता वो। तो लोन बुरी चीज नहीं है सर, सिर्फ उस लोन के ऊपर आपका जो सोच है ना वो ठीक होनी चाहिए बस। ठीक है।